हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर शेफ्ट ड्राइंग के बारे में। हम इस वीडियो में शेफ्ट का डिज़ाइनिंग देखेंगे कि एक बिल्डिंग के शेफ्ट में कौन कौन सी असेंबली दी जाती है, जिसमें कि हाइड्रेंट का राइज़र रहेगा, स्प्रिंकलर का राइज़र रहेगा और साथ ही साथ ड्रेन का राइज़र रहेगा। इन तीनों का आपस में क्या क्या कनेक्शन होता है इसके बारे में देखेंगे और तीनों के बीच में कौन कौन सी असेंबली सेट की जाती है, यानी कौन कौन सी असेंबली जो होती है इसको इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे अगर हाइड्रेंट राइज़र का, तो इसमें हम होज ड्रिल बॉक्स लगाएंगे, डबल हेड हाइड्रेंट वॉल लगाएंगे, जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट की ओर प्रोवाइड करेंगे। ड्रेन वॉल अगर हो गया उसमें देखेंगे हम बॉल वॉल लगा रहे हैं, यूनियन लगा रहे हैं, ड्रेन असेंबली लगा रहे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और अगर स्प्रिंकलर राइज़र की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे हम ड्रेन की टैपिंग दे रहे हैं और कहाँ पे हमने बटरफ्लाई वॉल लगाया है, जिससे कि उस पर्टिकुलर फ्लोर को हम कैसे आइसोलेट करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको एक साइट का वीडियो दिखाएंगे और आपको बताएंगे कौन कौन सा कनेक्शन कैसे हुआ है और किस किस चीज़ का उस वीडियो में क्या क्या यूज़ है। तो चलते हैं अब सीधे आपको वीडियो की तरफ लेकर। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं राइज़र के बारे में। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये देखिए राइज़र है। ये शेफ्ट का डिज़ाइन है। एक राइज़र में, एक शेफ्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। एक तरह का ये हमने मॉकअप बनाया हुआ है। मॉकअप में क्या क्या चीज़ें हमने राइज़र के लिए डाली हुई है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, अगर हम ये लाइन की बात करते हैं, ये जो आपके सामने है, ये इसकी डायमीटर 6 इंच है, यानी कि 150 mm डायमीटर का ये पाइप है। ये स्प्रिंकलर राइज़र है। स्प्रिंकलर राइज़र से ऊपर आप चेक करेंगे तो देखेंगे ये हेडर का टैपिंग करके आगे आते हुए यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से निकलते हुए ये चीज़ देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये स्प्रिंकलर का हेडर है, जिसकी डायमीटर हमने 80 mm रखी हुई है। ये पूरे के पूरे फ्लोर में स्प्रेड है, इसके बारे में भी देखेंगे। ये देखिए 80 का पाइप है, 80 mm डायमीटर, 3 इंच का पाइप भी इसे बोलते हैं। ये सारी चीज़ें स्प्रिंकलर हेडर है। स्प्रिंकलर हेडर जो टैपिंग हुआ है ये देखिए अंदर जाके राइज़र के साथ टैपिंग हुआ है। और इसमें देखिए बटरफ्लाई वॉल दिया हुआ है। बटरफ्लाई वॉल मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो ग्रीनिश कलर का है ये बटरफ्लाई वॉल है और ये जो लाइन है ये देखिए ड्रेन लाइन है। नीचे से टैपिंग हुआ है, नीचे से टैपिंग होके जाके सीधा ड्रेन लाइन में मिला हुआ है। ड्रेन लाइन इसकी डायमीटर यहाँ पे हमने 50 mm रखा हुआ है, यानी कि 2 इंच की डायमीटर का हमने ड्रेन का राइज़र दिया हुआ है। इसको ड्रेन का राइज़र बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो पाइप दिख रहा है आपको, ड्रेन राइज़र है। इसमें जो असेंबली लगी हुई है देखेंगे आप, यहाँ से हेडर स्प्रिंकलर हेडर से निकलते हुए आ रहा है और यहाँ पे हमने एक बॉल वॉल दिया हुआ है और बॉल वॉल के आगे हमने एक यूनियन डाल के रखा हुआ है। क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था तो हमने यहाँ पे बॉल वॉल दिया हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे यूनियन दोनों साइड लगना था, इधर भी लगना था और एक बॉल वॉल के इधर भी लगना था, लेकिन क्लाइंट का ऐसा रिक्वायरमेंट था कि आपको एक ही यूनियन देना है तो हमने एक ही प्रोवाइड किया है। और इस बॉल वॉल की जगह हम ड्रेन वॉल भी दे सकते थे। अगर चीज़ साइट है, अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, तो हमको वहाँ पे ड्रेन वॉल जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो ड्रेन वॉल हमको देना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे नॉर्मल सा 1 इंच का बॉल वॉल दे के रखा हुआ है। जब भी हमको ये लाइन ड्रेन करनी होगी तो हम इस बॉल वॉल के थ्रू जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो ये सारा का सारा पानी इस इस जो हेडर है, इस फ्लोर के हेडर में जो भी स्प्रिंकलर का पाइप है, जितने भी पाइप्स हैं, इस पाइप पे जितने भी क्वांटिटी ऑफ जितना अमाउंट भी पानी होगा ये इस ड्रेन वॉल के थ्रू सारा का सारा ड्रेन राइज़र के थ्रू नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ड्रेन असेंबली दी जाती है। अगर हमको इस फ्लोर का पानी अगर ड्रेन करना है तो ये बटरफ्लाई वॉल हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे और सारा का सारा पानी इस हेडर से जो भी पानी निकला हुआ है, जितने भी ब्रांचेस गई हुई हैं ऑल ओवर द फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं सारे के सारे फ्लोर से इस फ्लोर पे जितने भी पाइप्स गई हुई हैं उस सारे पाइप्स में पानी जितना भी रहेगा इस ड्रेन के थ्रू खाली हो जाएगा। अब ये जो आपको तीसरा राइज़र दिखाई दे रहा है, ये देखिए तीसरा राइज़र, ये हाइड्रेंट सिस्टम का राइज़र है। देखिए यहाँ पे जो फ्लोर पे लगा हुआ है ये देखिए डबल हेड हाइड्रेंट लगा हुआ है। ये हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है मॉकअप के लिए। देखिए ये एक होज रेल असेंबली भी यहाँ पे लगी हुई है, ये भी आप देख सकते हैं। ये होज रेल असेंबली है, मूवेबल होती है। इसमें देखिए जो डायमीटर का पाइप दिया हुआ है ये 20 mm डायमीटर का पाइप दिया हुआ है। ये होज रील है और ये जो डबल हेड हाइड्रेंट वॉल है इसके लिए देखिए कैनवस पाइप यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसके लिए रखा हुआ है। ये मेल फीमेल कपलिंग है, यानी ब्रांच नोज़ल है। इसकी असेंबली देख सकते हैं आप कैसे कैसे की गई है। यहाँ पे हमने 200 का पीस लिया हुआ है। ये जो पीस है ये 200 का है। इसके बाद इस पर बैरल निप्पल लगा के हमने बॉल वॉल लगा के टाइट किया हुआ है। इसके बाद ये जुबली क्लैम्प से होते हुए ये पाइप यहाँ पे आया हुआ है और देखिए यहाँ पे आके
यहाँ पे टाइट हुआ है। ये जो असेंबली है ये इंस्टॉल होके ही आती है सिस्टम के साथ। इस पर थ्रेड होता है, थ्रेड के नीचे हमने ये देखिए 1 इंच का सॉकेट दिया हुआ है, कपलिंग दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने इस असेंबली के थ्रू इसको टाइट किया हुआ है। जब भी हमको पानी फ्लोर पे देना होगा तो हम इसको जैसे वॉल को खोलेंगे, इस होज रील में सारे के सारे में पानी आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए एक वॉल यहाँ पे भी दिया हुआ है, इससे आप क्लोज कर सकते हैं या फिर खोल सकते हैं। तो इस फ्लोर के थ्रू, इस फ्लोर पे अगर आग, छोटी मोटी आग लगी है तो हमको होज रील असेंबली से ही बुझा देना चाहिए। लेकिन अगर आग थोड़ी बड़ी लेवल की लगी हुई है तब जाके हमको ये कैनवस RRL रील का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके देखिए साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर के साथ। 63 mm इसकी डायमीटर है और 15 मीटर इसकी लेंथ है। तो ये जो सिस्टम हमने लगाया हुआ है एक मॉकअप के लिए लगाया हुआ है। जैसे मॉकअप फाइनल होगा तुरंत ये सारे के सारे फ्लोर पे हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये हमारा ये शैफ्ट का है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप, अगर राइज़र है, राइज़र में कौन कौन सी चीज़ें असेंबल की जाती हैं, ये लिफ्ट लॉबी का एरिया भी इसको कह सकते हैं। तो अगर राइज़र है उसमें आपका रहेगा हाइड्रेंट का राइज़र रहेगा, स्प्रिंकलर का राइज़र रहेगा और एक ड्रेन का राइज़र रहेगा। अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो आप सपोर्ट भी देख सकते हैं। अगर ये 6 इंच का पाइप है तो हमने देखिए यू क्लैम का सपोर्ट दिया हुआ है और हमने नट वॉशर आगे भी लगाया है और एक जस्ट पीछे भी लगाया है, जो इसको सपोर्ट को रोकने के लिए यहाँ पे हमने C चैनल लगाया हुआ है। बहुत सारी जगह पे एंगल भी लगा सकते हैं लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं आती है, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे C चैनल दिया हुआ है। C चैनल के डिस्टेंस की बात करते हैं, एक C चैनल से लेकर दूसरे C चैनल के बीच में हम क्या डिस्टेंस रखेंगे, तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस रखा हुआ है वो तकरीबन 1.5 मीटर रखा हुआ है, यानी 1.5 मीटर पे हमने एक दूसरे का सपोर्ट मारा हुआ है। अगर आप देखेंगे एक स्क्रीन पे दोनों दिख रहा है आपको। तो अगर ऊपर वाला हमने अगर मारा हुआ है किसी हाइट पे तो जस्ट उसके ऊपर या फिर उसके नीचे वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो हमने 1.5 मीटर रखा हुआ है। देखिए सपोर्ट का कैसे हमने दिया हुआ है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यू क्लैम का सपोर्ट है। और इसको देखिए हमने कैसे हैंग किया है वो भी देख सकते हैं आप। पेंटिंग की अगर बात करते हैं तो जो भी C चैनल या फिर एंगल हम लगा रहे हैं उसकी पेंटिंग जनरली हम ब्लैक कलर से करते हैं। और अगर जो हमारा ड्रेन का पाइप है, राइज़र का पाइप है, जितने भी फायर के पाइप होते हैं उनको हम रेड कलर से पेंट करते हैं। पहले हमने इस पर प्राइमर मारा हुआ है, प्राइमर के बाद हमने 2 कोट की पेंटिंग की हुई है। बात कर लेते हैं ये डबल हेड हाइड्रेंट वॉल की। ये देखिए उसमें दिया हुआ है किस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो खुलेगा, किस डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन दी हुई है। ये डबल हेड हाइड्रेंट वॉल है, ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं इसमें दी हुई। इसको खोलेंगे तो आप नीचे का पोर्शन खुलेगा। उसके बाद इसको हम मेल फीमेल कपलिंग को इसमें टाइट करेंगे जिससे पानी का फ्लो होगा। इसको खोलने के लिए आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज अगर खोलेंगे तो ये चीज़ खुल जाएगी। ये सिस्टम देखिए डबल हेड हाइड्रेंट वॉल के लिए लगा हुआ है। ये पूरे एक एक फ्लोर पे दिया जाएगा। जैसे इस फ्लोर के लिए ये असेंबली रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। जैसे ही आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे तो सेम असेंबली हम ऊपर भी बनाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ये अप्रॉक्सीमेटली 25 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो हमको पूरे के पूरे फ्लोर पे जितने भी फ्लोर हैं सेम असेंबली हर फ्लोर पे देनी रहेगी। और बाकी का जो सिस्टम ये लगा हुआ है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। स्प्रिंकलर सिस्टम की पाइपिंग की गई है ऑल ओवर द फ्लोर्स पे। हमने जितनी भी डायमीटर की पाइप लगानी है वहाँ हमने स्प्रिंकलर सिस्टम में पाइप्स लगा के दिए हुए हैं। और इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करें जहाँ जितने भी स्प्रिंकलर लगाए गए हैं इसमें हमने सारी की सारी जगह पे साइड वॉल स्प्रिंकलर लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए साइड वॉल स्प्रिंकलर है। अगर आगे आपको हम लेके चलेंगे तो आगे भी आप देखेंगे वहाँ पे भी साइड वॉल स्प्रिंकलर दिया हुआ है। ये देखिए ये जो स्प्रिंकलर है, ये देखिए ये भी साइड वॉल स्प्रिंकलर है। आप देख सकते हैं सॉकेट के साथ। ये एक्चुअली पे 3 BHK का फ्लैट है और तीनों रूम में हमने स्प्रिंकलर दिया हुआ है और एक किचन है, किचन में भी हमने स्प्रिंकलर दिया हुआ है। ये देखिए मैं किचन में आपको लेके चलता हूँ, ये किचन है और ये किचन में भी स्प्रिंकलर साइड वॉल स्प्रिंकलर ही दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं और सारे फ्लैट में लगभग 3 से लेके 5 स्प्रिंकलर तक दिए गए हैं। तो ये बात हुई ड्रेन वॉल की, ड्रेन सिस्टम की, राइज़र की और शैफ्ट की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कोई नया अपडेट मिलेगा आपको फिर से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।